कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कृत प्रत्ययों की बात करेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय सामान्यतः कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के अर्थ में, प्रथमा विभक्ति के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये इसके अंदर मुख्य रूप से त्रिच, तीन, णुल, ल्युट, णीनी, अण, अच, क, ट, खच, क्विप आदि जो होते हैं ये सब कर्ता अर्थ में होते हैं। ये प्रत्यय सामान्यतः जब लगते हैं तो कर्ता का अर्थ देते हैं। फिर क्षत्रिय, शानच और इसके अलावा जो कृत प्रत्यय थे वो सभी जो होते हैं वो विशेषणवाची होते हैं और ये जो विशेषणवादी पदों का ये निर्माण करते हैं। और त्वा, ल्यप और तुमुल ये जो तीन प्रत्यय हैं, ये तीन प्रत्यय कैसे होते हैं? अव्ययवाची होते हैं, जिसके की को लिंग वगैरह अपने विभक्ति में इसके रूप शब्द रूप नहीं चलते इनके, तो ये अव्ययवाची शब्द होते हैं। और ये सभी प्रत्यय जो हैं, चाहे वो कृत्य प्रत्यय हो चाहे वो कृत प्रत्यय हो, ये सभी धातुओं से जुड़ते हैं। ये मुख्य बात है इसके अंदर। ये शब्दों से यानी कि प्रातिपदिक से नहीं जुड़ते, ये धातुओं से जुड़ते हैं और ये कृत प्रत्यय इसलिए कहलाते हैं। अब हम अलग अलग कृत्य प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स के अंदर है। तो उनमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वह है, वे प्रत्यय हैं क्षत्रिय और शानच। दोनों को हम लगभग साथ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का लगभग एक अर्थ में इसका प्रयुक्त होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है तो वो साथ में देखते जा रहे हैं इसका। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र आता है वो सूत्र, क्योंकि कई बार एग्जाम में सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो सूत्र है लटह क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरण। यानी कि प्रथमा को छोड़ करके शेष विभक्तियों के समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर इनका प्रयोग होता है, क्षत्रिय और शानच का। यानी प्रथमा विभक्ति को क्योंकि प्रथमा करता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, तिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तेगंत का प्रयोग करते हुए हम वर्तमान काल में उसका प्रयोग करते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, तो कर्ता के साथ में हम प्रथमा विभक्ति जब होती है सामान्यतया, तब हम इसका प्रयोग नहीं करके हम किसका करते हैं, तेगंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके शेष विभक्तियों में जब हम प्रयोग करते हैं इसका, तब हम क्या करते हैं कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये विशेषणवादी है, विशेषणवाची शब्द है ये ना, और विशेषण दिखाते हैं तो विशेषण बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रत्यय लगाएंगे तभी, और ये वर्तमान काल को दिखाते हैं तो ये लट का प्रयोग होता है इसके अंदर। ये वर्तमान कालिक है, अपूर्ण वर्तमान का दिखाते हैं कि करते हुए कर रहा है काम, है ना, करते हुए। अब क्षत्रिय के अंदर जब शेष रहता है और शानच के अंदर आन शेष रहता है, तो आन जो है वो न हलंत नहीं है, पूर्ण न है, आन, और क्षत्रिय के अंदर अत शेष रहता है। ठीक है, क्षत्रिय जो प्रत्यय जो होता है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय, ये हमेशा परस्मैपदी धातुओं के साथ में लगता है। आत्मनेपद में इसका प्रयोग नहीं होता है। क्षत्रिय प्रत्यय हम परस्मैपद धातुओं के साथ में लगाते हैं और शानच प्रत्यय जो होता है वो हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ में लगाते हैं। ये इन दोनों का मुख्य अंतर है। ऊपर तक तो दोनों का ठीक है कि दोनों प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके शेष विभक्तियों के समानाधिकरण में वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा, क्षत्रिय के अंदर अत शेष रहता है, शानच के अंदर आन शेष रहता है। लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है वो हमेशा परस्मैपदी धातुओं के साथ में लगता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ में लगता है। ठीक है, और विशेषणवाची है ये, तो इनका लिंग, विभक्ति और वचन जो होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष यानी कि संज्ञा जो है उसके साथ में इसका प्रयोग होता है कि अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का विशेषणवाची के अंदर प्रयोग होगा। यानी कि जो विशेष्य का लिंग, वचन और विभक्ति है वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषणवाची के साथ में होगा। फिर इन दोनों के ही, ये दोनों के साथ में समान रूप से चल रही है बात। फिर तीनों लिंगों में क्षत्रिय और शानच के रूप चलते हैं। ठीक है, तीनों लिंगों में क्षत्रिय के अंदर जब चलेगा तो पुल्लिंग के अंदर भवत की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलता है क्षत्रिय प्रत्यय में। और शानच प्रत्यय में पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा या राम की तरह चला सकते हैं आप इसको, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में ये चलेगा फलवत, फल की तरह चलेगा ये। और फिर जो जिस गण का धातु है उस गण के अनुसार उसका विकर्ण प्रत्यय भी लगता है। अब विकर्ण प्रत्यय भी एक प्रत्यय है, वैसे तो आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि विकर्ण क्या होता है। जो मूल धातु होती है उसके साथ में विकर्ण प्रत्यय लगा करके और फिर उस धातु का शुद्ध रूप बनता है, जैसे कि हम पठ धातु कहते हैं, ठ हलंत है ना, तो ठ हलंत है तो उसके अंदर और पीछे ती आ रहा है, पर तिगंत आ रहा है, पठती शब्द हम बना रहे हैं। तो पठती शब्द में जब तीन आ रहा है तो पठ के बाद में ती आ गया सीधा, तो वो ठ जो है वो पूर्ण कैसे हो गया, स्वर युक्त कैसे हुआ, है ना, तो उसके लिए विकर्ण प्रत्यय लगाते हैं। तो जैसे भवादि गण के अलग अलग 10 गणों की धातुएं होती हैं, भवादि गण, अदादि गण, दिवादि गण, तुदादि गण, चूरादि गण, ये वो सब 10 प्रकार के गण समूह है ना। तो उन गण समूह में से पठ जो है वो भवादि गण का है।
अब भवादी गण का होने से इसके अंदर इसका विकर्ण प्रत्यय जो होता है वो शप लगता है, यानी कि किसी गण के अंदर शप लगता है, किसी के अंदर श्नु लगता है, किसी के अंदर स्ना लगता है, अलग 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 प्रत्यय लगते हैं उसके अंदर, ठीक है, शन लगता है। तो इस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं और उन प्रत्ययों से बाद में इसके अंदर से शब्द के अंदर से अशेष रहता है, ठीक है, और फिर ती लगाते पठती शब्द हमारा बनता है। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो पठ के साथ में शप अ लगाया तो पठ, और क्षत्रिय के अंदर अत शेष रहता है, तो शब्द क्या बना हमारा पठत, ठीक है। अब पठत शब्द बना, इसको जब हम अगर रूप में चलाएंगे तो पुल्लिंग में भवत की चलेगा, तो सबसे पहला पठत की जगह क्या आ जाएगा भवन, स्त्रीलिंग में नदी की तरह भवंती, नपुंसकलिंग में चलेंगे तो पठत, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। तो इस तरह से इनके तीनों लिंगों के अंदर रूप चलते हैं। इसके आगे हम और देखते हैं इसकी कुछ कॉमन बातें दोनों की। इसके आगे युगपत, युगपत कहते हैं एक ही साथ में एक ही समय में होने वाली क्रिया, है ना। तो युगपत क्रिया होने पर क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है, यानी कि जब दो क्रियाएं एक साथ चल रही होती है तो उस समय में हम क्या करते हैं, क्षत्रिय और शानच का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस क्रिया में करेंगे कि जो सतत चल रही है, जो निरंतर चल रही है, उस क्रिया के अंदर हम क्षत्रिय और शानच का प्रयोग करेंगे। दूसरी क्रिया तो हो रही है लेकिन पहली क्रिया के साथ में, जैसे कि वह हंसते हुए विद्यालय जाता है ना। अब हंसते हुए एक ये क्रिया है, एक जाता है, दूसरी क्रिया हो गई। तो हंसते हुए हसन विद्यालयम गच्छति, हंसते हुए जाता है, यानी कि एक क्रिया के अंदर सिर्फ का प्रयोग किया, लेकिन हमने एक क्रिया के अंदर क्या किया, हंसते हुए, है ना। तो हसन यानी हंसते हुए जा रहा है वो, तो सह हसन, हंसते हुए विद्यालयम गच्छति जा रहा है। तो ये जो प्रयोग हमने किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो क्रिया एक साथ चलती है, तो उस क्रिया में कि जो सतत चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी उस क्रिया में हम क्या करते हैं, क्षत्रिय और शानच का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपूर्ण वर्तमान कालिक होता है। और ये कहीं कहीं अपूर्ण भविष्य को दिखाने के लिए भी भविष्य काल में भी क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है। ये भी दोनों लट में भी होता है, लेट में भी होता है, लेकिन जहां कहां होता है कि जहां पर अपूर्ण भविष्य दिखा रहा है या अपूर्ण वर्तमान दिखा रहा है, यानी काम पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है, काम सतत चल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब दो क्रियाएं होती हैं तो वो क्रिया जो कि लगातार करते हुए वो दूसरा काम कर रहा है, तो करते हुए वाला जो अर्थ है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्षत्रिय और शानच का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि सतत चलती हुई क्रियाओं को। अच्छा, इसके बाद में 10 गणों के अंदर ये भ्वादि, दिवादि, चुरादि और सुदादि, ये जो 4 गण है, इन गण की धातुओं के साथ में जो विकर्ण लगता है, तो उस विकर्ण के बाद में मुख का आगम होता है, ठीक है। मुख का आगम, उसके अंदर से म शेष रहता है। जैसे कि पच धातु है, ये भ्वादि गण की है, इसके अंदर शब्द विकर्ण प्रत्यय लगा, है ना, इसको हम विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण प्रत्यय लगा। विकर्ण के बाद में क्या होगा, शानच के अंदर मुख का आगम होता है, ये शानच प्रत्यय के अंदर होता है, ठीक है। इसमें यहां लिख दो तुम्हें शानच, शानच में, ठीक है। भवादि, दिवादि, चुरादि गण की धातु होती है तो उसको विकर्ण से क्या होता है, मुख म का आगम हो जाता है। अब पच, उसके बाद में शब्द का अशेष रहा, फिर मुख का आगम हुआ और पीछे आन रहा, तो शब्द के अंदर अ रहा, मुख के अंदर म शेष रहा, तो हमारा शब्द क्या बना, पचमान, ठीक है। तो ये इस प्रकार स्वरूप बनते हैं, क्योंकि आप जब शानच के उदाहरण देखेंगे तो वहां पर आपको मान 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 भी दिखेगा शब्द वहां पर। तो वो मान कैसे हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ है, मुख के आगम की वजह से। मुख का आगम कहाँ होता है, विकर्ण प्रत्यय के जस्ट बाद में होता है आगम, और उसकी वजह से ये मान शब्द यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो शानच प्रत्यय में कहते हैं क्षत्रिय, और शानच प्रत्यय को सत प्रत्यय भी कहते हैं, सकारांत स प्रत्यय भी कहते हैं, और शित होने से ये सार्वधातु कहलाते हैं। ये प्रत्यय क्या होते हैं, सार्वधातु। सार्वधातु संज्ञा किसकी होती है, कि जो तिंग और शित होते हैं, तिंग और शित प्रत्यय होते हैं, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग के अंदर तो आपके सारे आ गए, समस्त अक्षर प्रत्यय आ गए, और शित के अंदर जिसमें श की इत संज्ञा हो जाती है, जिसमें श की इत संज्ञा होती है, चाहे वो कहीं भी विकर्ण हो, कैसा भी हो, है ना। लेकिन चाहे विकर्ण प्रत्यय हो, चाहे वो कोई और प्रत्यय हो, ऐसा प्रत्यय हो कि जिसके अंदर श की इत संज्ञा हो रही है, तो वो कैसा कहलाएंगे, या तो वो तिंग हो, या फिर वो कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर श इत संज्ञा हो रहा है, इत संज्ञा हो रही जिसकी, ऐसा जो होता है तो वो सार्वधातुक संज्ञा कहलाती है उस प्रत्यय की। और इसके अलावा यानी कि जो तिंग से भिन्न है, जो शित से भिन्न है, जिसके अंदर शित की संज्ञा नहीं हो रही है, ऐसे जो प्रत्यय होते हैं वो आर्ध धातु कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे का अगर हम सामान्य रूप से देखें तो सार्वधातुक तिंग शित, क्योंकि ये प्रत्यय ही है, धातुओं के साथ में लगते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कि सार्वधातुक है। और साथ में आर्ध धातुक धातु के साथ नहीं लग करके, जो शब्दों के साथ में प्रातिपदिक के साथ में लग करके जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या होते हैं, वो आर्ध धातुक उनकी संज्ञा होती है, क्योंकि वो तिंग नहीं होते हैं। अगर तिंग लग जाएगा तो क्रिया बन जाएगी वो, तो तिंग नहीं होने के कारण वो क्या कहलाता है, वो आर्ध धातु कहलाते हैं। या फिर जिसके अंदर
इस श की संज्ञा नहीं होती है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्ध धातु कहलाते हैं। तो ये शीत होने से इसको क्या कहते हैं, हम सार्वधातु प्रत्यय भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर सामान्यतः क्या होता है कि जो मुख का आगम होता है वो मुख का आगम हमको जहां देखने को वहां पर हमको क्या दिखेगा, मान शब्द दिखेगा। आन की जगह पर हमको क्या दिखने लगेगा, मान शब्द दिखेगा। ठीक है, क्योंकि म जो है वो के अंदर मिल जाएगा तो हमको मान शब्द उसको देखने को मिलेगा। और सामान्यतया ये जो होते हैं सभी धातुओं के साथ मुख का आगम नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो ये हम आगे देखेंगे कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, वो आप उदाहरण देखेंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा। अब हम इसके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। क्षत्रिय के अंदर देखें, चल प्लस क्षत्रिय, इसका मूल रूप चलत, अतिशेष रहेगा, चलत बनेगा मूल रूप। पुल्लिंग में चलन रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में चलन, नपुंसकलिंग में चलत है। और ये फिर तीनों लिंगों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, यानी कि सब रूप इसके शब्द चलेंगे। फिर पठ अगर क्षत्रिय पठत बना, गम प्लस क्षत्रिय गच्छत बना, दृश प्लस क्षत्रिय पश्यत बना, यानी कि अत पीछे आएगा। और जब हम रूप चलाएंगे तो चलन, चलंती, चलत, इस तरह से इसके सारे रूप जो है वो चलते हैं। और शानस प्रत्यय के अंदर हम देखें तो इसने क्या कहा, शानस के अंदर मुख का आगम होता है ना। तो पच और चार धातु बताई, भुआदि गण की बताई, इसने तुदादि गण, दिवादि गण की, वो चार बताई है। तो पच, शप, मुख और शानस, तो पचमाना रूप बना क्योंकि शप में अशेष रहा, मुख में म शेष रहा। पुल्लिंग में पचमाना, स्त्रीलिंग में पचमाना और नपुंसकलिंग में पचमानम। इस प्रकार से इनके सभी शानस प्रत्ययों के रूप इस तरह से चलते हैं। और अधि प्लस ई अधि बना और उसके बाद में शानस लगाया, अधियान बना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्योंकि ई का अय हो जाता है और ये एक वो संधियों के भी नियम इसके अंदर सब काम करते हैं तो अलग अलग। कंप के अंदर लगाया कंप मानव बना, शी के अंदर लगा शयान बना। अब इसमें अगर आप जितने उदाहरण देखेंगे इस शानस प्रत्यय के तो वहां पर आपको लगभग लगभग अपवाद हो सकते हैं, बाकी लगभग लगभग आपको मिलेंगे कि जो जिन धातुओं का अंत स्वर से हो रहा है, तो ऐसे स्वर से अंत वाली जो धातु होती है वहां पर मुख का आगम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी धातु के साथ में उसमें भी जो चार गणों के अंदर धातु है उसी के अंदर मुख का आगम देखने को मिलेगा। दूसरी जो धातु है जिसके के अंदर जो उन चार गणों के अंतर्गत नहीं आती है, शेष 6 धातु गणों की धातु है, उसके अंदर आपको मुख का आगम देखने को नहीं मिलेगा। केवल 4 समूह की जो धातुएं हैं उनके अंदर ही आपको मुख का आगम देखने को मिलेगा। और जो स्वरांत जो धातुएं हैं उसके अंदर आपको मुख का आगम देखने को नहीं मिलेगा। अपवाद में करके हो जाएगा, दिख जाए तो बात अलग है, बाकी देखने को नहीं मिलता आपको। तो ये क्षत्रिय और शानस प्रत्यय हमारा होता है। इसके बाद में हम अगला प्रत्यय देखते हैं, त तवतु प्रत्यय। इसके लिए आता है त तवतु निष्ठा, यानी त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति। किसी भी कार्य का जब समाप्त हो जाता है तो उसकी निष्ठा संज्ञा होती है ना, कि कार्य समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और जब पूर्ण हो गया तो भूतकाल में आ जाएगा, इसलिए ये दोनों प्रत्यय के होते हैं भूतकालिक हैं। ये दोनों एक त और तवतु दोनों ही प्रत्यय भूतकालिक हैं। जिस प्रकार से क्षत्रिय और शानच ये दोनों प्रत्यय अपूर्ण वर्तमान काल को या भविष्य काल को दिखाते हैं, ऐसे ही ये दोनों क्या है, भूतकालिक प्रत्यय कहलाते हैं। अब त और तवतु की जब हम बात करते हैं तो त के अंदर क्या होता है, त शेष रहता है, तवतु के अंदर तवत शेष रहता है। ठीक है, त प्रत्यय जो होता है ये भाव और कर्म अर्थ में, यानी कि कर्म और भाववाची में प्रयुक्त होता है। और जहां पर कर्म और भाववाची में प्रयुक्त होगा तो वहां पर ये आत्मनेपद में प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाची हमेशा आत्मनेपद में बनता है ना। तो यानी कि कर्ता जो होता है वो तृतीया में आ जाता है और कर्म जो होता है वो प्रथमा में आ जाता है, तो क्रिया प्रथमा के अनुसार चलने लग जाती है ना। तो ये यहाँ पे जैसे क्या है कि भाव और कर्म अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये कर्तृ अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर्तृवाची में ये प्रयुक्त होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अब इसके साथ में जब हम बात करते हैं तो जब ये परस्पर पद में चलेगा, ये स्वाभाविक है। तवद प्रत्यय की पहचान के रूप में अगर हम देखें तो सामान्यतया इसके अंदर पीछे वान शब्द हमको देखने को मिलता है। वान, वती, वत, इस प्रकार से हमको वो देखने को मिलेगा सामान्य रूप से। ठीक है, ये बना एक ऑथेंटिक नहीं है लेकिन सामान्य रूप से देखने को मिलता है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर इसके अलावा गत्यर्थक, जाने के अर्थ में अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, श्रेष्ठ धातु, शिंग धातु, स्था धातु, आस धातु, वस धातु, जन धातु, रुद्र धातु, जृ धातु जो कि उपसर्ग पूर्वक सकर्मक है, ऐसे धातुओं से भाव और कर्म के साथ कर्ता में भी त प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे ग्रहम गतः, घर को चला गया। ठीक है, और ये कर्म कर्म हो गया। हरि ही शेषम अधिशयित, अब यहाँ पे हरि ही ये करता है, ये प्रथमा का प्रयोग यहाँ पे कहना है, प्रथमा का भी प्रयोग होता है। तो हरि ही शेषम कर्म का प्रयोग और अधिशयित, यानी कि ये सीधा सिंपल वाक्य हरि ही शेषम, शयित भी हो सकता है, अधिशयित शयित किया ना। इसका हम वर्तमान काल में प्रयोग करेंगे, लट लकार के अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। और इस सूत्र के अनुसार ये जो विशेष बात कही गई है इसके अनुसार इसके अंदर क्या किया इन्होंने,
त प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर किया है इन्होंने। तो हरि ही शेषम अधिशयित, अधि उपसर्ग पूर्वक, क्योंकि उपसर्ग पूर्वक कहा है ना। उपसर्ग लगाने से, अधि के साथ में, शीघ्र धातु के साथ में अधि उपसर्ग लगाने से इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, त प्रत्यय का प्रयोग इसके अंदर किया है। तो त प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता, कर्म और त प्रत्यय का प्रयोग है। ये विशेष बात इसके अंदर विशेष नियम के अंदर आती है। इसके अलावा इसी त प्रत्यय के अंदर जब विशेष नियमों की हम बात करते हैं तो यहां से आप देखिए कि इच्छार्थक धातु, पूजार्थक धातु, ज्ञानार्थक धातु, इसमें भी त प्रत्यय का प्रयोग होता है कि मम मतः, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, मम बुद्धम, मेरी बुद्धि के अनुसार, है ना, ज्ञान की बात करते हैं। फिर क्योंकि ये पद बन रहे हैं तो पद बनेंगे तो स्वाभाविक ही तीनों लिंगों में चलेंगे, दोनों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। और जब दोनों के तीनों लिंगों में चलेंगे तो त प्रत्यय युक्त जो शब्द होगा वो पुल्लिंग में राम की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेगा और नपुंसक लिंग में ज्ञान की तरह चलेगा। तवतु प्रत्येक अंत वाला जो शब्द बनेगा, हमारा पद बनेगा, वो पुल्लिंग में श्रीमत की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेगा और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप शब्द रूपों का आपको ज्ञान है, शब्द रूप आपको ध्यान में है, शब्द रूप आपको पता है, तो आप इन शब्दों से, इन प्रत्ययों से निर्मित जो शब्द हैं उन शब्दों के आप रूप अपने हिसाब से चला सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपको शब्द रूपों का ज्ञान होना भी जरूरत है इसकी। अब हम इसके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। अब त प्रत्यय में देखिए, मया हसितम, हस धातु त प्रत्यय, आत्मनेपद का प्रयोग होगा, कर्ता प्रथमा में हो जाएगा मया हसितम, ठीक है। इसी तरह से भक्ति यानी कृष्ण स्तुत्य, क्षत्रिय प्रत्यय का स्तु के सापेक्ष त प्रत्यय का प्रयोग, मया विद्यालय गतः, गम प्लस त प्रत्यय गता। अब पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, गतम, गतः, गता, गतम, इस प्रकार से इसके रूप जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में चल रहे हैं। लिखितः पुल्लिंग लिखिता, स्त्रीलिंग लिखितम, नपुंसक लिंग प्लस त प्रत्यय। इसी प्रकार से जब तवतु की बात करेंगे कि तवतु में तवत शेष रहता है, इसके अंदर इट का आगम हो जाता है। इट का आगम कहाँ होता है, ये भी बहुत नियम है इसके अंदर बहुत सारे, है ना। अब इट का आगम पठितवान बनेगा, चूर चोरितवान, लभ तवत लब्धवान, पठित पठ धातु से पठितवान, इसके जो रूप चलेंगे पठितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक में पठितवत। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं सारे। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी के चलते हैं। पुल्लिंग पठितवान, पठितवतो, पठितवंत, है ना, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो ये सब रूप चलते हैं, इसके सारी चीजें चलती हैं इसके अंदर। क्लियर है ये भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसको ध्यान में रखना है हमको। और ईट का आगम कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ये थोड़ा सा लंबा विषय है, तो इसको जब कभी हम दूसरी कोई विस्तार से जब पढ़ेंगे इसका, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपका ये तवतु प्रत्यय की बात। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं, त्वा और यप प्रत्यय। ये समान कर्तृकयोः पूर्वकाल है। इसका मतलब क्या है कि एक ही कर्ता द्वारा दो क्रियाओं के समय, यानी कि दो क्रिया जब एक ही कर्ता के द्वारा की जा रही है, तो पूर्व में जो क्रिया की जा रही है या की गई है उसमें त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये पूर्वकालिक प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि पूर्व की क्रिया को दर्शाते हैं कि इस करने के बाद में ये भी कर रहा है, ये कर लिया अब ये कर रहा है, इसको करके ये कर रहा है ना। करके के अर्थ में सामान्यतः इसका प्रयोग होता है। अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो पढ़ करके घर जा रहा है ना, लिख करके पढ़ रहा है। अब ये करके करके जो है, यानी कि एक काम हो चुका है तब वो दूसरा काम कर रहा है। तो ये जो पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं, इन पूर्वकालिक प्रत्ययों के अंदर त्वा और लेप प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन इन दोनों में ये दोनों ही क्या होते हैं, अव्यय पद का निर्माण करते हैं, यानी कि इनसे बनने वाले जो पद होते हैं वो विभक्ति वचन में शब्द रूपों में नहीं चलते हैं, केवल अव्यय पद होते हैं। किसी भी लिंग वचन धातु के साथ में कहीं भी परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। चाहे हम कहें कि सह पठित्वा गृहम गच्छति, सा पठित्वा गृहम गच्छति, है ना। अब जब मैं ये कह दिया तो पठित्वा पठित्वा स और सा दोनों के साथ में लगा, तो ये अव्यय पद है कि जहां पर हम किसी भी तरह का कोई उसके अंदर पद के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। फिर त्वा मूल धातु से लगता है, जिसके के अंदर केवल मात्र त्वा शेष रहता है। इसकी पहचान तो बहुत सरल है, सब जानते हैं कि हसित्वा ता त्वा ता सब जगह आता है पीछे अंत में मूल धातु के साथ में, है ना। तो ये त्वा तो आता है, त्वा प्रत्यय होता है, त्वा हो गया इसमें। फिर लेप प्रत्यय की बात करें तो लेप प्रत्यय में उपसर्ग पहले होता है, फिर धातु आती है और फिर लेप प्रत्यय लगता है, और इसके अंदर यह शेष रहता है आ दा और लेप, है ना, आदाय। यानी कि जब आप यह देखते हैं पीछे और आगे अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो ये मान के चलें कि आप ये लेप प्रत्यय है, तो ये इसका अर्थ प्रयोग होता है। फिर सेठ धातु, सेठ धातु यानी कि जिसके अंदर इट ई है आ रहा है, इट आगम है, इट है जिसके अंदर, ऐसे जो सिट धातु है इससे परे त्वा प्रत्यय को इट का आगम होता है, किंतु उदित यानी कि ऊ संज्ञा जिसके अंदर हो चुकी है, ऊ का जिसके अंदर इत संज्ञा हो गई है, ऐसे उदित धातुओं से इट का आगम विकल्प से होता है। सेठ धातु से परे त्वा यानी सेठ यानी कि इट जिसके अंदर विद्यमान है, जैसे कि हम कहते हैं लिख धातु, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वैसे। अब लिख धातु है, लिख के अंदर ई
लिख धातु इट का आगम हो गया इसके अंदर, तो इसके अंदर जब इट का आगम हम करते हैं तो और त्वा प्रत्यय लगेंगे तो हमारा रूप बनता है लिखित्वा, क्योंकि ली तो ऑलरेडी है हमारे पास में, लेकिन इस ख को इट का आगम होता है। त्वा को क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि त्वा से पूर्व में आगम होगा इसका, इसलिए क्योंकि आदंत अटकितो, तो ये जो बात कही है इसमें इट का आगम हुआ, इट का आगम पूर्व में होगा तो लिखित्वा शब्द बनेगा। तो इट जिसके अंदर आ रहा है, तो सेठ धातुएं हैं, इकारांत धातुएं, ऐसी इन धातुओं में क्या होता है कि जो इट का आगम होता है, और उदित यानी कि उ जिसके अंदर इत संज्ञक है, ऐसे उस धातुओं में इट का आगम विकल्प से होता है। जैसे कि गुप और त्वा, ये हमने सीधा कर दिया तो गुप्त्वा एक रूप बना इसका, लेकिन विकल्प से अगर हम इट का आगम करेंगे तो गुप इट त्वा गोपित्वा ये रूप बनेगा। यानी कि ये दोनों ही रूप जो है वो सही है, गलत नहीं होते हैं। एक के अंदर हमने इट का आगम विकल्प से किया है, एक के अंदर में विकल्प का आगम नहीं किया है। तो ये जो बना हमारा, तो ये गुप्ता और गोपित्वा यानी कि केवल कहा होगा कि जो उदित है, जिसके अंदर उ जो है वो इत संज्ञक है, ऐसी इन धातुओं से ही हम इट का आगम विकल्प से करेंगे, दूसरी धातुओं के साथ नहीं करेंगे। जबकि अपने इट आगम वाली धातुएं सेठ धातुएं हैं, उनके साथ में इट का आगम होता है और वहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग उसके पश्चात होता है, ये नियम होता है। इसके बाद हम आगे दूसरी कुछ बात देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक धातु का प्रारंभ य व र और ल से हुआ हो तो त्वा प्रत्यय परे रहते य को ई, व को उ, र को री और ल को री आदेश हो जाता है। ये फिक्स है। यज प्रस्ता इष्टवा, है ना, अगर शब्द आया इष्टवा, मूल धातु क्या है इसके अंदर, तो इष्ट धातु नहीं, इसके अंदर यज धातु है ना, तो य को ई हो गया है। वप धातु से त्वा प्रत्यय लगाया उक्तवा, व को उ हो गया, वच प्रस्ता उक्तवा, है ना। इस प्रकार से इसके शब्द बनते हैं। र को री हो जाता है। आप इसके अन्य उदाहरण देखेंगे, वहां आपको इस सारी चीजें पता चलेगी कि ये चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। अच्छा, कुछ लेप के अंदर भी कुछ बातें हैं विशेष, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, लेप प्रत्यय में अब हम देखें तो एक नकारांत धातु से न का लोप और तुक का आगम होता है, लेप प्रत्यय करते हैं तो। जैसे कि वी उपसर्ग है और फिर तन धातु है, इसको यूं कर दे ताकि आपको ध्यान रहे। वी उपसर्ग है, तन धातु है और उसके बाद लेप प्रत्यय लगा रहे हैं, तो ये न नकारांत है, तो नकारांत यानी कि इस न का लोप हो जाएगा और यहाँ पे तुक का आगम हो जाएगा। तुक का आगम होगा तो वी लोप होने पर वित्त बना, त का आगम, तुक का आगम ट हुआ और य, तो वितत्य ये रूप हमारा सिद्ध होता है इसके अंदर। ठीक है, ये रूप बनेगा इसका। सिद्ध क्या होता है, इससे रूप बनता है। लेकिन अपवाद के रूप में प्रखंड शब्द मिलता है जिसके के अंदर न का लोप नहीं होता है, तुक का आगम नहीं होता है और इसका रूप केवल प्रखन्य ही बनता है। ये अपवाद है इसका। ठीक है, और इसके बाद में एक आता है कि धातु का अंतिम स्वर, है ना, धातु का अंतिम स्वर ह्रस्व हो तो तुक का आगम होता है। जैसे कि आ उपसर्ग है, गम धातु है और तुक का आगम करके लेप करेंगे, क्योंकि गम में म जो है, म का इस संज्ञा हो गई, ग के अंदर अ रहा जो कि रस्व है ना, तो आ के बाद में ग, तो ग रस्व होने से तुक का आगम हुआ, त हुआ और यह बना तो आगत के रूप बना हमारा। तो इसी प्रकार से आप जब दूसरे उदाहरण देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जहां पर स्वर जो है वो क्या है, रस्व है, तो वहां पर तुक का आगम होकर के शब्द हमारा बनता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नियम है कि जो जिसका पालन करेंगे तब वो हमारा शब्द ढंग से बनता है विकल्प से। तो उसके दो चार कुछ और नियम है इस लेप प्रत्यय के लिए, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान में रखते हैं उसको। और एक बात, गम, नम, यम, रम ऐसी जो धातुएं हैं इसमें विकल्प से म का लोप होता है और तुक का आगम होता है। यानी कि विकल्प से हम अगर म का लोप करेंगे तो तुक का आगम इसके हो जाएगा, यानी कि नम में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम विकल्प से लोप करते हैं तो तुक का आगम हो जाएगा। अव, गम, यप, है ना। अब यहाँ पे अगर हमने कुछ भी नहीं किया, विकल्प से हमने लोप नहीं किया तो अवगम्य रूप बना, लेकिन अगर हम विकल्प से तुक का आगम करते हैं तो अवग, तुक में से त शेष रहा या तो अवगत्य, ये रूप भी बनता है। यानी कि ये दोनों रूप जो है वो सही है, कोई गलत नहीं है। जैसे कि अगर आपके सामने आता है ये या ये, तो ये दोनों ही सही रूप होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि गम, नम, यम, रम ये जो मकारांत धातु में है इसके अंदर यदि हम म का लोप करते हैं तो तुक का आगम होगा और म का लोप नहीं करते हैं तो तुक का आगम नहीं होगा, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक लेप प्रत्यय है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रत्यय की बात करते हैं, तुमुल प्रत्यय। तुमुल मूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। अब क्या कर रहा है कि किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जब कोई दूसरी क्रिया की जाती है तब उसे क्रियार्थ कहते हैं। यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए जब हम पहले कोई क्रिया करते हैं तो उसको क्रियार्थ कहते हैं। ठीक है, क्रिया और उत्तर क्रिया के बोधक धातुओं से तुमुल प्रत्यय और ऋण प्रत्यय होता है। ठीक है, यानी उत्तर क्रिया के बोधक धातु यानी कि जो पीछे जो क्रिया की जाने वाली है उस क्रिया को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो पूर्व में धातु प्रयुक्त हुई है उस धातु के अंदर
तुमुन प्रत्यय का या णुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये तुमुन और णुल, ये जो दोनों प्रत्यय हैं ये एक ही अर्थ में आते हैं। बाई चांस कई बार तुलनात्मक भी प्रश्न पूछ लेते हैं इसमें, तो ये णुल और तुमुन दोनों एक ही अर्थ में आते हैं। तो तुमुन प्रत्यय भी होता है और तुमुन के अंदर से तुम शेष रहता है, जबकि णुल प्रत्यय होता है इसके अंदर व शेष रहता है और व का अक हो जाता है। इसके अंदर लास्ट में हमको अक देखने को मिलता है, अक। ठीक है, तो ये चीज है कि दोनों अर्थ में हमको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब दो क्रियाएं चलती हैं, यानी कि आप कहते हैं कि सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, है ना। अब जब ये कहा कि सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो अब यहाँ पे देखिए कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, है ना। ये कार्य की सिद्धि हो रही है तो दूसरी क्रिया की जा रही है कि जाना, उसका विद्यालय जाता है। एक कार्य की सिद्धि के लिए वो दूसरा कार्य कर रहा है, दूसरे कार्य के लिए जा रहा है। तो जो पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया को का बोध करा रही है कि ये पठितुम पढ़ने के लिए क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है ना। तो इसलिए जो पूर्वकालिक जो क्रिया यानी कि जो पहले वाली जो क्रिया होती है, यानी कि जिस कार्य की हम सिद्धि करना चाहते हैं उस कार्य की सिद्धि करने वाले धातु के अंदर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का भी होता है और णुल का प्रयोग भी होता है, जिसके के अंदर से वह शेष रहता है और अक जो है इसका रूप बन जाता है। इसके अंदर अक देखने को लास्ट में मिलेगा हमको। तो सब पठितुम विद्यालय में गच्छति, अवशेष यानी कि ये पठितुम, इसके अंदर ये तो क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि सबसे सरल प्रत्यय में यही है कि तुम देखने को मिल जाता है अंत में लास्ट में, पठितुम, गंतुम, है ना, चोरयितुम, ये सब इस प्रकार से इसके रूप देखने को हमको मिलते हैं। अव्यय पद है ये, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं चलता है। तीनों लिंगों में किसी भी प्रकार का कोई भी रूप नहीं चलता है इसके अंदर। अब ई होगा तो उसका ए हो जाता है, ची है, तुमुन है तो चैनुम बन जाएगा, चेतुम बनेगा क्योंकि तुम शेष रहेगा हमारा। इसी तरह से री धातु अगर है, री है तो वो अर के अंदर बदल जाएगा तो मर्तुम बनेगा। ई है तो ए हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये मर्तुम रूप हमको देखने को मिलेगा, री का हमको मर्तुम देखने का मिलेगा हमको। इसी प्रकार से अगर यण है तो यष्टुम, ये हमको रूप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो तुमुन प्रत्यय जो हमारा चलता है। इसके अलावा और कुछ प्रत्यय हैं कर्तृ प्रत्यय में, कृत प्रत्यय के अंदर कुछ शेष बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ ही हम तद्धित प्रत्ययों को भी देखेंगे जो कि आपके कोर्स में है। तो वहां नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके ये सारे प्रत्ययों का खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर हम कोई नई चीज देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इसको, और आप देखने का प्रयास करें। आपको जानकारी मिलेगी, आपको लाभ ही होगा इससे। धन्यवाद।